Hello everyone, welcome you all to अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। और इस सर्कल चैप्टर के अंदर आज के सेशन में हम बात करेंगे टेंजेंट टू ए सर्कल पे। कि देखो सर्कल्स तो हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आते हैं, यहाँ पे अब हमें क्या पढ़ना है कि सर्कल के ऊपर टेंजेंट जो होता है उसके बारे में, कि क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है सेकंड, इन सब के बारे में हम इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट इसका एक और टॉपिक जो बचेगा वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। इस पे हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट टू ए सर्कल। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि आखिर टेंजेंट क्या होता है। कि सर मान लो कि कोई एक प्लेन है, जैसे आप देख सकते हो ये पूरा एक बोर्ड, ये जो बोर्ड है हमारा ये क्या है, एक प्लेन है। और हमें पता है एक सर्कल जो है ये भी एक प्लेन फिगर होता है। अब इस प्लेन फिगर को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, इस प्लेन पे अगर हम ड्रॉ करें, जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है। अब इसमें इस प्लेन के ऊपर अगर सपोज कोई एक लाइन ले ली जाए, कि कोई एक लाइन ले ली, तो इन दोनों के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। सबसे पहला केस 1 यही बनता है। सबसे पहले अगर केस 1 की बात करें तो सबसे पहला केस ये है कि इस प्लेन के ऊपर एक सर्कल आपने ये ड्रॉ किया और एक लाइन आपने ड्रॉ करी। ये दोनों कहीं पे भी एक दूसरे को ना तो टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो फर्स्ट केस तो ये हो गया कि सर इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर और क्या कंडीशन हो सकती है सर, एक प्लेन के ऊपर अगर मैं एक सर्कल और एक लाइन को ड्रॉ करूं तो उनके बीच में और क्या कंडीशन हो सकती है। तो नेक्स्ट कंडीशन अगर हम बात करें तो केस नंबर 2 आपके पास क्या आ सकता है कि मान लो कि ये कोई एक सर्कल है और एक लाइन जो है वो इसको कट करते हुए जाए, इसको क्या दो पार्ट्स में कट करते हुए जाए। तो इस कंडीशन के अंदर जब लाइन इसे दो पॉइंट्स पे टच करते हुए जा रही है, जैसे यहां पे देख सकते हैं कि एक पॉइंट ये है P और दूसरा पॉइंट ये है Q, तो ऐसी लाइन को, इस लाइन को जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकंड। क्या कहते हैं, सेकंड। ये हो गया केस सेकंड। तीसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो कि सर प्लेन पे कोई सर्कल है और इस सर्कल को कोई एक लाइन बस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करते हुए जाए, कि सर ये एक सिंगल पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये टच करते हुए जा रही है। तो इस केस में इस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। ये है टेंजेंट, जिसके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है। हमने यही पढ़ा है ना, हमारे चैप्टर का आज का टॉपिक क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल। तो हमने सबसे पहले ये समझा कि आखिर सर्कल पे टेंजेंट होती क्या है। कि सर कोई एक प्लेन है, उस प्लेन पे अगर हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया और एक लाइन उसे एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए जाए, तो उस केस में उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये टच करके जाती है, जिस पॉइंट पे, जैसे यहां पे इस पॉइंट ए पे ये टच करके जा रही है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कि सर ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि आखिर टेंजेंट होता क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या चीज है, ठीक है। और जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करके जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, याद होना चाहिए आपको, सेकंड। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कि एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है। कि सर सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल के ऊपर तो कितने पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं। कि सर्कल की डेफिनेशन ही हम क्या कहते हैं सर, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। और जो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है, आपका सेंटर कहलाता है। कि सर कोई एक सर्कल का सेंटर है और इस सर्कल पे कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट क्रॉस हो सकती है। तो देखो इस सर्कल से कितनी टेंजेंट्स जा सकती है, जैसे हमने देखा सर ये टेंजेंट एक क्रॉस हो रही है इस पॉइंट से। जो भी लाइन सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकलेगी उसे ही हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो ये एक लाइन, ये लाइन क्या हो गई, टेंजेंट हो गई, इस पॉइंट पे टच करके जा रही है। देखो जैसे ये वाली लाइन हो गई, ये लाइन क्या हो रही है, इस पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। ऐसे ही देखो सर ये वाली लाइन भी इस सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, टेंजेंट है। ऐसे ही सर देखो ये वाली लाइन, ये लाइन भी इस सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए क्रॉस हो रही है सर्कल को। तो इस तरह से अब एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं सर, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो कोई अगर आपसे ये क्वेश्चन आस्क कर ले कि हाउ मेनी टेंजेंट
एक सर्कल हैव, तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि सर एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट क्रॉस हो सकती है, और जो टेंजेंट्स क्रॉस, जब इनफाइनाइट टेंजेंट्स क्रॉस होगी तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो सकती है सर, इनफाइनाइट हो सकती है। बात क्लियर, इजीली सभी बच्चों को समझ में आया। चलिए तो अब इसी पे बेस देखें, सबसे पहले थ्योरम क्या कहती है कि सर टेंजेंट तो हमने समझ लिया, अब हम इस पे थ्योरम पे बात करते हैं कि सर थ्योरम क्या कहती है। जैसे आपकी थ्योरम नंबर 10.1 टेंजेंट टू ए सर्कल पे बेस्ड एक थ्योरम है, क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कि सर ये थ्योरम क्या कहती है कि टेंजेंट, जो अभी हमने बात करी, टेंजेंट क्या, टेंजेंट वो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जाए। तो टेंजेंट क्या होती है, एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, किसी भी एक पॉइंट पे, सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किस पे, रेडियस पे, रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो क्या होगी, उस पे परपेंडिकुलर होगी। कौन कौन, कि सर टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं, डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। जैसे देखो कि सर ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, हमें गिवन है, ये इसका सेंटर हो गया O, ओके, O इसका सेंटर हो गया, P यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और एक्स वाई ये क्या है, टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है। तो अगर P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक बात बताओ, P अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है इसको टच करते हुए जा रही है सर्कल को, तो ये पॉइंट कहां होगा, सर्कल की बाउंड्री पे होगा। तो O और P के बीच की जो डिस्टेंस होगी, O क्या है, सेंटर, और P क्या है, रेडियस, P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सर्कल की रेडियस का। बात करेक्ट, बात करेक्ट। तो देखो यहां पे आपको गिवन क्या क्या है कि सर मुझे एक तो ये गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और इस सर्कल पे एक्स वाई एक टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट P, टेंजेंट एट पॉइंट P। तो हमने कहा अगर P पॉइंट पे टेंजेंट है तो OP क्या है, OP क्या है, रेडियस है, रेडियस हो गई सर्कल की रेडियस। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि सर ये जो टेंजेंट एक्स वाई है ना, ये जो टेंजेंट एक्स वाई है ना, ये इसकी रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कि सर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो टेंजेंट है ये रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हमें प्रूफ करना है। तो एक तरह से मुझे ये प्रूफ करना है कि सर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्या हमें यही प्रूफ करना है? बिल्कुल सर। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए समझना, जरा इस क्वेश्चन को फील करना, इस थ्योरम को आप फील करना, कैसे हम इसे समझते हैं कि सर मैंने क्या किया, इस एक्स वाई लाइन, इस एक्स वाई ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के ऊपर कोई एक अनदर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, अनदर कोई भी एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया। जैसे यहां पे आप देख सकते हो कि सर ये पॉइंट क्यू हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, ये पॉइंट क्यू मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कोई भी एक अनदर पॉइंट लिया। अब एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट Q इस XY लाइन के ऊपर है, इस XY लाइन के ऊपर है, तो क्या OQ जो डिस्टेंस होगी, सेंटर O और Q के बीच की डिस्टेंस जो होगी, क्या वो रेडियस से बड़ी होगी या रेडियस से छोटी होगी या रेडियस के इक्वल होगी? इज दिस डिस्टेंस O and Q, is it equal to radius, is it less than radius or is it greater than radius? क्या कंडीशन हो सकती है? कि सर सीधी सी बात है कि पॉइंट Q जो आपने लिया है ना, ये पॉइंट Q, इसकी रेडियस ये कहां है, इस सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है। अगर सर्कल के अंदर होता, एक थॉट लेके चलो, सोचो, इमेजिन करो कि अगर ये पॉइंट Q अगर सर्कल के अंदर होता, कहीं पे भी अगर अंदर में होता, अंदर में यहां पे सपोज होता, तो ये पॉइंट Q कहां है सर, XY लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब ये लाइन XY इस Q पॉइंट से भी क्रॉस होती, और अगर अंदर की तरफ होता तो क्या ये XY लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट पे कट करके जाती, दो पॉइंट पे कट करती, और जब दो पॉइंट पे कट करती तो फिर क्या ये टेंजेंट कहलाती? नहीं सर, नहीं कहलाती ना, क्योंकि अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करके जाती है तो सीधी सी बात है वो तो सेकंड कहलाती है। हमने जो सोचा कि सर मैंने ये कहा कि अगर ये पॉइंट Q मान लो सपोज के लिए कि ये अंदर की तरफ होता, अगर अंदर होता, अगर अंदर होता, तो ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट हमने, ये जो लाइन है ये इस P से तो क्रॉस हो रही है, P भी इसी के ऊपर है, Q पॉइंट भी हमने इसी के ऊपर लिया है, तो ये टेंजेंट कुछ इस तरह से बन रही होती।
और ये टेंजेंट इस तरह से अगर होती तो क्या आप इसे टेंजेंट कहते इस लाइन को? नहीं सर, क्योंकि ये लाइन तो इसे 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही थी सर्कल को, तो फिर ये टेंजेंट नहीं कहलाती, ये तो सर्कल की सेकंड कहलाती। तो सीधी सी बात हो गई सर, ये पॉइंट पी कभी भी सर्कल के अंदर तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा सर ठीक है, ये बात बिल्कुल आपने सही पकड़ी कि सर ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये टेंजेंट के ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट Q है, ये कभी भी सर्कल के अंदर तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि सर ये सर्कल के बाहर है। अगर ये पॉइंट Q, लेट्स टेक ए पॉइंट Q ऑन XY, अब पॉइंट Q अंदर तो हो नहीं सकता, तो ये क्या है? सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है। अब सर्कल के अगर बाहर है तो O और Q के बीच को जो डिस्टेंस होगी, द डिस्टेंस बिटवीन O एंड Q, OQ, वो रेडियस से छोटी होगी या बराबर होगी या उसके इक्वल होगी? क्या कंडीशन होगी सर? ऑब्वियस सी बात है, अगर रेडियस क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री पे जो पॉइंट होता है, सर्कल की बाउंड्री पे जो पॉइंट होता है उसकी सेंटर से डिस्टेंस को बताता है। तो ये तो सर्कल के बाहर है, तो ऑब्वियस सी बात है OQ जो डिस्टेंस है वो सर्कल के रेडियस से ग्रेटर है। सो हम लिख सकते हैं OQ इज ग्रेटर देन रेडियस R, रेडियस R से ग्रेटर है। अब कोई पॉइंट की किसी भी लाइन से जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हमेशा कैसे मेजर करते हैं सर? परपेंडिकुलर मेजर करते हैं। डिस्टेंस हमेशा कैसे बताई जाती है सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताई जाती है। अगर आपको अपनी हाइट भी देखनी है तो आप हाइट अपनी कैसे मेजर करते हो कि सर मैं ग्राउंड के ऊपर एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता हूं, तब मुझे मेरी एक्चुअल हाइट पता लगती है। अगर मैं वहां पे टिल्टेड फॉर्म में खड़ा रहूंगा तो उस केस में मुझे मेरी हाइट पता नहीं लग पाएगी, एक्चुअल हाइट नहीं निकल पाएगी। तो यहां पे हमने एक बात ये भी सोची कि सर अगर डिस्टेंस की बात हो रही है कि O पॉइंट से XY लाइन की जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस सबसे मिनिमम कब होगी? सबसे मिनिमम कि सर मैंने देखा OQ जो है वो रेडियस से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर OQ जो है वो OP से भी ग्रेटर है, OP से भी ग्रेटर है। अब मैं अगर इस Q पॉइंट की जगह अगर कोई और अनदर पॉइंट लेता इस लाइन के ऊपर, सपोज करो कि मैं कोई अनदर एक और पॉइंट लेके देखता कि सपोज सर मैं यहां पे दूसरा पॉइंट लेता S, तो ये पॉइंट भी कहां होता? लाइन के बाहर ही। लाइन पे अगर है, ये पॉइंट भी लाइन के ऊपर अगर है, तो ये पॉइंट भी कहां होता सर? सर्कल के बाहर ही होता। और अगर सर्कल के बाहर होता तो इसकी डिस्टेंस भी रेडियस से ग्रेटर होती। अगर मैं इसके अलावा कोई और पॉइंट लेता, सपोज इधर ले लेता सर, इसके यहां पे ले लेता, यहां पे पॉइंट लेता सपोज T, तो ये पॉइंट भी कहां है सर? लाइन के ऊपर है। और लाइन के ऊपर है तो ये इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी सर रेडियस से तो ग्रेटर ही है। पॉइंट सर्कल के बाहर के, पॉइंट तो सर्कल के बाहर है, पॉइंट ना तो सर्कल के ऊपर हो सकता है और पॉइंट ना ही सर्कल के अंदर जा सकता है। तो हमेशा ये डिस्टेंस क्या आ रही है? आप कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन XY के ऊपर, कोई भी पॉइंट आप XY लाइन के ऊपर ले लो, हर एक पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या हो रही है? रेडियस से हमेशा ज्यादा हो रही है। और रेडियस से ज्यादा यानी कि OP डिस्टेंस से ज्यादा, OP से भी ज्यादा हो रही है। तो कहने की बात ये है कि सर मिनिमम डिस्टेंस सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी आ रही है सर? ये OP आ रही है। और जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। कि सर अगर ये कोई लाइन है तो इस लाइन से, और ये कोई पॉइंट है, अब मुझे ये बताना है कि इस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो हम क्या करेंगे सर? इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर जो मिनिमम डिस्टेंस आ रही है वो क्या है सर? रेडियस के इक्वल है। इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन के ऊपर और कोई भी डिस्टेंस देखूं तो वो हमेशा क्या होगी? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमेशा ज्यादा ही होगी, हमेशा ग्रेटर होगी। लेकिन मुझे तो यहां डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस हमेशा मिनिमम कब मिल रही है? जब वो क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर अगर हमने ये बोल दिया कि सर यहां पे, सो यहां पे हम ये कंक्लूड करके लिख सकते हैं OP इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ XY फ्रॉम सेंटर। सेंटर से सबसे मिनिमम डिस्टेंस है XY लाइन की सेंटर से सबसे मिनिमम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो दिस इंप्लॉइज OP इज परपेंडिकुलर टू XY। और OP क्या है? अगर ये पॉइंट P
अगर ये पॉइंट P सर्कल की बाउंड्री पे है तो OP क्या हो गई, रेडियस हो गई। रेडियस हो गई तो हम लिखेंगे सर इसका मतलब रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू XY। तो यहां से हम ये भी कंक्लूड करके सीधे सीधे बता सकते हैं कि रेडियस जो होती है ये हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। ये जो थ्योरम हमने पढ़ी है, ये जो थ्योरम का भी हमने प्रूफ भी देखा है, ये जो थ्योरम है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह आपको क्वेश्चंस में काम देगी कि सर इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको देखने को मिलेंगे। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कोई भी सर्कल अगर है तो उसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल कितने डिग्री का होगा सर, 90 डिग्री का होगा। फिक्स बात है, कंटिन्यू, बिल्कुल आपको इसको याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा कि सर अगर कोई भी सर्कल है, इस पे अगर किसी भी पॉइंट पे आप अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट अगर आपने ड्रॉ करी तो वो रेडियस पे हमेशा क्या होती है सर, परपेंडिकुलर होती है। इन दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस, हमेशा एंगल कितना होगा सर, 90 डिग्री का होगा। कि सर यहाँ पे आपने ये टेंजेंट ड्रॉ करी तो इसकी भी जो डिस्टेंस होगी रेडियस के बीच में एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। अगर कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ करके देख लो, यहाँ पे कोई भी टेंजेंट कैसे भी दिया हुआ है तो वो रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मार्क कर लेना, आगे बहुत काम आएगा क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि सर ये थ्योरम अगर हमने समझ ली तो अब मैं इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 10.1 पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं। कि देखिए बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आपके सामने, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो सर एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, सर एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूं तो सर सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं सर, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था कि सर एक सर्कल पे सपोज करो जैसे ये एक टेंजेंट हो गई इस पॉइंट पे, ऐसे सर ये एक टेंजेंट हो गई सर इस पॉइंट पे, ऐसे सर यहाँ पे ये टेंजेंट हो गई इस पॉइंट पे, ऐसे सर ये टेंजेंट हो गई इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो ऐसे क्या सर सिर्फ 4 ही हो सकती है, नहीं सर, इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है ये। आप तो इस पे देखो सर, एक सर्कल पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो हर एक पॉइंट पे फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट्स एक टेंजेंट क्रॉस हो सकती है, एक टेंजेंट क्रॉस हो सकती है। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर, इनफाइनाइट। आंसर लिखोगे सर इसमें इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन पहला सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट। कि अगर एक सर्कल है तो इस पे जो टेंजेंट क्रॉस होती है वो इसे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कितने पॉइंट पे सर, एक सिंगल पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट, intersect it in one point, only at one point, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे ये इसको टच करके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। कि सर अगर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जाती है तो उसे हमने क्या समझा था, क्या कहते हैं उसे सर, सेकेंड कहते हैं। एक पॉइंट पे टच करे तो टेंजेंट और 2 पॉइंट्स पे टच करे तो फिर उसे सेकेंड कहते हैं। तो इसका आंसर आप क्या दोगे सर, सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है, ए सर्कल कैन हैव फिल इन द ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं सर, ओनली वन पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है आपके पास, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कि सर टेंजेंट और ये सर्कल, इन दोनों के बीच का जो कॉमन पॉइंट होता है इससे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, द लेंथ पी क्यू इज। कि सर अगर ये सर्कल है, ठीक है, एक टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, कोई एक टेंजेंट है, ठीक है, एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कि सर ये सेंटर हो गया सर्कल का और इस पे रेडियस कितनी है सर, 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। कि सर
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ये Q है, ये सेंटर O है और O से Q की डिस्टेंस आपको गिवन है क्या सर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछता है पी क्यू की लेंथ बताओ, पी क्यू की लेंथ आपको कैलकुलेट करके बतानी है, ये आपसे कैलकुलेट करने बोलता है। तो सर हमें पता है सर देखो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, इन दोनों के बीच की एंगल कितना होता है हमेशा 90 डिग्री। तो ये पी क्यू ओ, क्यू पी ओ क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मैं लिखता हूं सर यहाँ पे ट्रायंगल ओ पी क्यू कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ पे लगाएं तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस यानी कि ओ क्यू इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू इसका स्क्वायर प्लस ओ पी इसका स्क्वायर। देन OQ का स्क्वायर, अगर आपको OQ की वैल्यू गिवन है 12 तो आपने लिखा इसका 12 का स्क्वायर। PQ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज x स्क्वायर। OP की वैल्यू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कि सर यहां से मैं निकालूं तो ये आएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है सर 114 144 और माइनस 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से अगर आप x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 144 में से अगर 25 माइनस होगा तो करो जरा कि सर हमारे पास बचेगा 119 और x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 119 यूनिट लिख दोगे सेंटीमीटर। सब चीजें आपको सेंटीमीटर में गिवन थी तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 119 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व। एक और क्वेश्चन लास्ट करके देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and another is a secant to a circle। कि सपोज करो कि आपको बोलता है कि कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल है, अब इसमें आपको कोई एक लाइन ये गिवन है और ये लाइन कैसी है, टेंजेंट है, ठीक है। अब हमें बोलता है कि सर इस लाइन के एक तो इस लाइन के पैरेलल आप एक तो टेंजेंट ड्रॉ करो और एक सेकेंड ड्रॉ करो। तो हम टेंजेंट क्या होगी सर, ये अगर पॉइंट है, ये अगर पॉइंट है तो इसके जस्ट पैरेलल अगर मैं यहां पे एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, देखो सर ये टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई जो इस लाइन के क्या है जस्ट पैरेलल है। और वहीं अगर सेकंड ड्रॉ करनी है तो सेकंड क्या होगी सर, सेकंड जो इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करते हुए जाए तो ये क्या हो गई सर सेकंड हो गई, सेकंड हो गई। तो हमें एक गिवन लाइन के पैरेलल हमने टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिया सर, सेकंड भी ड्रॉ कर दिया। आई होप बच्चों आज के सेशन में जो हमने समझा, जो हमने सर्कल्स पे टेंजेंट की बात करी, थ्योरम्स से पढ़ी, टेंजेंट क्या होती है ये हमने पढ़ा। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।